सितंबर अक्टूबर का जो पेपर होना है, सितंबर में प्रैक्टिकल होना है, आपको पता है 15 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक चलेगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक से पेपर होगा, उसमें मेजर सब्जेक्ट क्या है उस पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। शुरुआत में पहले ही पेपर में क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सबसे पहले दिन होगा, ध्यान रखना फर्स्ट वीक का पहला पेपर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 12th क्लास का होगा, राइट। उसके बाद उर्दू का पेपर है, पेंटिंग का पेपर मैंने है, पेंटिंग का पेपर 332 फर्स्ट वीक में ही होना है, सेकेंड या थर्ड डे या फोर्थ डे तक हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या, इकोनॉमिक्स 318 इकोनॉमिक्स का पेपर होना है। उसके बाद सारे लैंग्वेज का पेपर होना है, मलयालम, बंगाली, तमिल, उड़िया, फारसी, सिंधी, ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं इनके पेपर होते हैं। एक बात तय है कि दो मेजर पेपर होने हैं, पेंटिंग का पेपर होना है, इकोनॉमिक्स का पेपर होना, अर्ली चाइल्डहुड का पेपर होना है। ये 3-4 पेपर जो हैं ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होना है, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड वीक में क्या होना है, होम साइंस 321, कंप्यूटर साइंस 330, फिजिकल एजुकेशन एंड योग 373। उसके बाद टूरिज्म, केमिस्ट्री का भी पेपर सेकंड वीक में होना है, फिजिकल एजुकेशन एंड योग का भी पेपर सेकंड वीक में होना है, संस्कृत साहित्य का भी पेपर इसी में होना है, और हिंदी का पेपर सेकंड वीक में होना है। तो हिंदी बहुत मेजर है जो कि सेकंड वीक में होना है, केमिस्ट्री मेजर है जो कि सेकंड वीक में होना है, ये ध्यान रखना आपको। कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सब सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में होना है। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में क्या क्या है, रोजगार कौशल, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश में नहीं। थर्ड वीक में कहा क्या जा रहा है, इंग्लिश में जा रहे हैं। बायोलॉजी 314, अकाउंटेंसी भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ भी है, वेदा अध्ययन भी है। उसके साथ साथ क्या है, साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी थर्ड वीक में जा रहा, ठीक है। फिजिक्स थर्ड वीक में जा रहा, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, लाइब्रेरी साइंस है, संस्कृत साहित्य है, ये थर्ड वीक में जा रहा, ध्यान रखिएगा। फोर्थ वीक में क्या, ज्योग्राफी है, फोर्थ वीक में ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का है, मैथमेटिक्स का है, ये चीज ध्यान रखना। ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स फोर्थ वीक में जा रहा है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद लास्ट में नवंबर में जाकर के कुछ पेपर होना है, उसमें हाउस कीपिंग का होना है, डेटा एंट्री का होना, होटल, और जितने भी ओकेशनल कोर्सेस है वो सब नवंबर में जा रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये बात बहुत तय हो गई है कि फर्स्ट वीक में कुछ मेजर पेपर है, सेकंड वीक में कुछ मेजर पेपर है, थर्ड वीक में मेजर पेपर है, फोर्थ वीक में कुछ मेजर पेपर है। अपने पेपर पर नजर रखो, उसके हिसाब से चलो। अब बात कर लेते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में फर्स्ट वीक में क्या होना, हिंदुस्तानी म्यूजिक होना, संस्कृत होना, डेटा एंट्री ऑपरेशन, ध्यान रखना है, कौन सा 229। दूसरा क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट वीक में होना, पेंटिंग भी फर्स्ट वीक में होना 225। संस्कृत व्याकरण जिन्होंने ले रखा फर्स्ट वीक में ही होना है। अब आते हैं सेकंड वीक में। सेकंड वीक में सोशल साइंस होना है, इंग्लिश होना, 203 होना है, साइकोलॉजी होना है, और साथ में क्या, अकाउंटेंसी होना है। ये सब सेकंड वीक में होना है, ध्यान रखिएगा। 10th क्लास की बात हो रही है। थर्ड वीक में क्या, उर्दू है, भारतीय संस्कृत एंड हेरिटेज है, मैथमेटिक्स है, ये सब थर्ड वीक में जा रहा है। मैथमेटिक्स और सारे लैंग्वेज, बंगाली, मराठी, तमिल, ये सब थर्ड वीक में जाना है, राइट। थर्ड वीक में एक और पेपर होगा हिंदी का, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में हिंदी का भी पेपर है। उसके बाद फोर्थ वीक में जाते लास्ट में बिजनेस स्टडी, भारतीय दर्शन, और भी जितने भी रिलेटेड एक दो सब्जेक्ट जो रह गए, जैसे इकोनॉमिक्स रह गया, फोक आर्ट रह गया, एंटरप्रेन्योरशिप रह गया, ये सब कहाँ जा रहा है, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर। नवंबर में क्या होगा, बेसिक कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, पोशाक निर्माण, ड्रेस में जितना भी ओकेशनल कोर्सेस हो वो सब नवंबर में जा रहा है। तो देखा जाए तो मेजर सब्जेक्ट अक्टूबर में खत्म हो जाएंगे, इन चीज का ध्यान रखिएगा। और नवंबर में जाकर के ओकेशनल कोर्सेस हैं, ये बार बार हम लोग बात करें, इसके हिसाब से आप तैयारी करिए। एक दो छुट्टियां बीच में आ सकती हैं, अगर कोई छुट्टी हुआ, इलेक्शन हुआ, कोई गस्टर हॉलीडे डिक्लेयर हुआ तो गवर्नमेंट मॉडिफाई करेगी, बोर्ड मॉडिफाई करेगा, इसके बाद कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए और इन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करिए। कल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पूरा डाल देंगे अलग से, उस पर ध्यान रखिएगा। वही होना है, फर्स्ट वीक में क्या, सेकंड वीक में क्या, थर्ड वीक में क्या, फोर्थ वीक में क्या। प्रैक्टिकल 15 सितंबर से 31 सितंबर ओवर, थियरी एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेकर नवंबर 10 तक सब ओवर। अब स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट ऑनलाइन 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ओवर। डिजी लॉकर में कब आएगा, जनवरी 15। हार्ड कॉपी या मार्कशीट कब मिलेगा, फरवरी फर्स्ट वीक। उससे पहले पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी भी कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट का चल रहा है
कि मेरी मार्कशीट नहीं मिली, बेटा मार्कशीट या तो स्कूल पर मिलेगी, स्टडी सेंटर पर, नहीं तो रीजनल सेंटर पर। इमीडिएटली जाओ, हर जगह जा चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो स्कूल को पहले जाके पूछो, स्टडी सेंटर को, कहाँ गया मार्कशीट मेरी। वो बोलता नहीं है, ओके कोई बात नहीं, उसका नंबर अपने पास जरूर रखना। अब सीधा रीजनल सेंटर जाओ, वहां बोलो कि मेरे को तो मार्कशीट मिली नहीं, उसके हिसाब से उसका अरेंजमेंट होगा। अब जाके रीजनल सेंटर सीधा, अब एक स्टूडेंट कहता है मेरा रीजनल सेंटर तो 50 किलोमीटर है, 60, भाई 50 हो चाहे 500 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, आपके घर लाके कोई नहीं देगा। सिर्फ ऑन डिमांड के स्टूडेंट को मार्कशीट उनके घर भेजी जाएगी, और जो पब्लिक एग्जाम है उनको स्टडी सेंटर से ही कलेक्ट करनी है। अगर स्टडी सेंटर बंद हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, तो रीजनल सेंटर को पहुंचो, वहां ये बात इन्फॉर्म करो। अगर उन्होंने पोस्ट कर दी होगी तो आपको रास्ता बताएंगे, नहीं पोस्ट की होगी तो वहीं से आपको दे देंगे। एक फॉर्म भरना पड़ेगा, डिटेल आपको देना पड़ेगा, रोल नंबर, ईयर सब कुछ देना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। ये 2 रास्ते आपको मिलेंगे। इन चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब बात है एग्जामिनेशन की आ रही है, जरा देखना पेपर भाई, देखो हमारे हाथ में बहुत सारा, ये सारा पेपर है, फॉर्मेट है, पूरा पेपर पड़ा हुआ, देखो इधर। सारे पेपर समय, हर सब्जेक्ट के पेपर हम लोग लेके एनालिस के बैठे हुए एनालिसिस कर रहे हैं, क्या पेपर में हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम लोग इस पर पूरी डिटेल करेंगे। हम लोग पैटर्न ऑफ पेपर क्या रहने वाला, 12th क्लास का, 10th क्लास का, ये सारी डिस्कस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का पेपर आएगा, लास्ट ईयर का पेपर आएगा, करंट पेपर आएगा, और उसको एनालाइज होगा कि क्या करके जाए कि पास हो जाए। 10th क्लास में क्या करे कि पास हो जाए, 12th क्लास में क्या करे कि पास हो जाए। जरा समझाने की कोशिश फिर मैं आपको करता हूँ। पहली बात, कौन पास हो सकता है, पास होने के क्या टिक है। पहली बात, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, अगर पास होना चाहते हो तो बना के लिखना, कैसे भी लिखना लिखो। पहले जितना सही है वो हेडिंग लिखो, उसके बाद लगता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करो, उसमें कुछ हेडिंग आप अपने तरफ से जोड़ो, कुछ उससे रिलेटेड जोड़ो, और इतना एक्सपेंड कर दो कि 5 मार्क्स के इक्वलेंट हो जाए। साइंस में तो ऐसा नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कर सकते, फिजिक्स में नहीं कर सकते, केमिस्ट्री में नहीं कर सकते। ये कुछ सब्जेक्ट है जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते, टू द पॉइंट ही लिखना पड़ता है। अब मैथ्स में हिस्ट्री थोड़ी लिख सकते हैं, साइंस में हिस्ट्री नहीं लिख सकते, फिजिक्स में नहीं लिख सकते, केमिस्ट्री में नहीं लिख सकते। बायो का लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसका एक्सपेरिमेंट, यूजेस, वो सब थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वो चलेगा। मगर पहले 90% ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए, 10% ही आप इंक्रीज कर पाओगे, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एनआईएस में कुछ स्टूडेंट ये कह रहे कि बाईपास पास हो सकते हैं क्या। देखो, होने को कुछ भी होता है, किसमें बाईपास होता है, कौन दुनिया करती है, हम लोग इन चीजों को एंडोर्स नहीं कर सकते। अब आप वो देखो, सही क्या है गलत क्या है, आप जज करो, आप अपने हिसाब से जाओ। मगर सही सही होता है, गलत गलत होता है, सही सही ही होता है। अगर आप अपनी मेहनत से जाते हैं, अपने बूते से एग्जाम देते हैं, अपने बूते पास होते हैं, तो वो जिंदगी भर आपके साथ वो नॉलेज रहेगा और वो कॉन्फिडेंस रहेगा। जब आप अपने बूते नहीं जाते तो वो कॉन्फिडेंस होता नहीं आपको। नॉलेज भी ले लिया, चलो थोड़ी पढ़ भी लिया, मगर वो जो एग्जाम का करेज है, कॉन्फिडेंस है, क्रॉस करने का, खुद को पास करने का, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे। वो तभी लाओगे जब आप एग्जाम में जाओगे, अपियर होगे, मार्क्स लेके आओगे। जब मार्क्स आ जाएगा तो आपको लगेगा हाँ आई कैन डू इट, अब मैंने ये एग्जाम पास कर लिया, लाइफ के सारे एग्जाम में निकाल सकता हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बोलता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप एग्जाम दो, डरो मत, जो होता होता है। कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, आपने एक बार एग्जाम दिया, 2 बार एग्जाम हुआ, नहीं पास हो पा रहे, 10th क्लास, कौन से सिटी में हो, कौन से एग्जाम है, रिजल्ट भेजो, आई कार्ड भेजो, हम लोग बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है वो देखेंगे। एक स्टूडेंट है, उसने किसी यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया एडमिशन के लिए, तो उसने बोला कि परसेंटेज कम है तो मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा बीकॉम में। डोंट वरी, हम लोग दे देंगे आपको बीकॉम, आप कहीं से भी करें, हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, सब इक्वलेंट है। आप बिजी हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन मोड में आपको दे देंगे बीकॉम में एडमिशन, बीए में एडमिशन, बीबीए में एडमिशन। आप जहां भी बैठो हिंदुस्तान किसी कोने में, जब भी पेपर होगा ऑनलाइन अपना लैपटॉप खोलिए, कंप्यूटर खोलिए, नहीं आसपास साइबर कैफे में 2 घंटे के लिए चले जाइए, 3 घंटे के लिए वहां बैठिए। ऑनलाइन हम लोग बता देंगे कैसे ओपन करना है, कैसे पेपर करना है। देखिए, उसमें जो असाइनमेंट की मार्क्स है उसमें आपकी मदद करेंगे, असाइनमेंट कैसे बनाना उसमें आपकी मदद करेंगे, इंटरनल मार्क्स कैसे बूस्ट करना वो आपको रास्ता बताएंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करना वो भी बताएंगे, स्टडी मटेरियल को लेके आपकी मदद 100% होगी। जितना भी सपोर्ट हो सकता है वो सब मिलेगा और 100% आपकी मदद हो जाएगी, इससे निश्चित रहो। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, हम लोग आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, जब तक कि आप पास नहीं होते 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, हर एक रास्ता निकलेगा। मगर क्या नया एडमिशन देने की जरूरत है, नए डिस्ट्रिक्ट में जाने की जरूरत है,
नए जगह जाकर के एक नया एटमॉस्फेयर बदलने की जरूरत है, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है, नए सिरे से इसको करने की जरूरत है। आप बताओ आपका सिटी कौन सा, आप एग्जाम कहाँ का पॉसिबल दे सकते हो, कैसे दे सकते हो वो बताओ। सब्जेक्ट बदलने की जरूरत आ रही क्या, नया एडमिशन देने की जरूरत आ रही क्या, वो हम लोग देखेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम सामने रखो, हर चीज का सोल्यूशन है एजुकेशन के, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फर्क इतना कि टाइम लगेगा, सिस्टमेटिक तरीके से जाना पड़ेगा, वेल प्लान तरीके से एजुकेशन लेना पड़ेगा, वेल प्लान तरीके से एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा और अच्छे से इसको केयर करना पड़ेगा, तब जाकर के एक रास्ता निकलेगा। फाइनली आपको पास हो ही जाना पड़ेगा और करेंगे हम लोग पास। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।